शायद अमेरिका के डर की वजह से हम उसमें शामिल नहीं हो सकते रशिया ब्लॉक में, या रशिया की जहाँ पे एक इन्विटेशन रशिया का है, मेज़बान रशिया है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन पाकिस्तान चाहता भी है। अच्छा, अमेरिका ने भी कहा हुआ है, हाँ देखो, अमेरिका ने भी कहा हुआ है, इन्विटेशन दिया हुआ है, अमेरिका को भी नहीं लिया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मकसद ही अमेरिका की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है नो एंट्री। बाकी सारा हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं क्या है वीडियो में। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले ये बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इस बार के ब्रिक्स समिट में हमें बुलाया नहीं गया और एज अ डेवलपिंग नेशन, यानी कि एज अ विकासशील देश, हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम शामिल होते ब्रिक्स की समिट में, हमें बुलाया जाता तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे और इस समिट को बेहतर भी बना सकते थे। इसीलिए हम फिर से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाएगी, हमें एज अ मेंबर शामिल किया जाएगा ब्रिक्स में और हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। नहीं, पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सब इस बात को देखकर हैरान हैं कि चीन जैसे उनके पक्के यार के होते हुए ब्रिक्स में उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। और ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलना तो दूर की बात, इनकी जो बेइज्जती हुई है ना, वो तो अलग ही लेवल पर है। दरअसल इस समिट में बहुत सारे देशों को एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर भी बुलाया गया था। ऐसा मानकर चलिए कि ब्रिक्स एक क्रिकेट मैच है, उसमें भारत, रूस या फिर जो चीन है वो हिस्सेदार हैं, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें दर्शक के तौर पर बुलाया गया है, जिन्हें देखना है कि ब्रिक्स कैसे काम करता है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, कि वो देश भी सीख सकें कि जो शक्तिशाली ग्रुप हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके साथ मिलकर कैसे कोऑपरेशन करना है। और इस चीज के लिए, यानी कि दर्शकों के लिए, कई सारे देशों को चुना गया था, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, वेनेजुएला। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान को दर्शक दीर्घा में भी बैठने की जगह नहीं मिली, इन्हें एज अ ऑब्जर्वर भी नहीं बुलाया गया। जबकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हाल ही में रूस के साथ इनके संबंध बेहतर हुए हैं, रूस के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर भी आए हैं। ऐसे में इन्हें यकीन था कि भले इन्हें मेंबर ना बनाया जाए, लेकिन कम से कम ऑब्जर्वर के तौर पर, यानी कि दर्शक दीर्घा में तो इन्हें जगह मिल ही जाएगी। लेकिन इन्हें तो लिटरली स्टेडियम से बाहर ही रखा गया, इन्हें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। इसी को देखकर ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी जो लिस्ट जारी हुई है नए मेंबर देशों की, जिन्हें ब्रिक्स प्लस में शामिल किया गया है, यानी कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं ना, उसके अलावा एक ब्रिक्स प्लस संस्था बनाई गई है जो कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें 13 देश हैं, देखिए आप स्क्रीन पर। उदाहरण के लिए अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन खुद को परमाणु संपन्न और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री होने का गुमान करने वाला पाकिस्तान अपने आप को इस लिस्ट में नहीं पा रहा, और इसी को देखकर इन्हें अपने आप में बेइज्जती महसूस हो रही है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तो ये सब कुछ हुआ है भारत की वजह से। भारत ने इस बात को प्रॉपरली इंश्योर किया कि चीन, रूस या फिर कोई भी देश पाकिस्तान को एक इनविटेशन तक ना भेज पाए, पाकिस्तान की इसमें पार्टिसिपेशन जीरो हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जितने देश ये आपको दिख रहे हैं ना, जो आज रूस का या चीन का सहयोग कर रहे हैं, इनमें से एक भी देश आपको ब्रिक्स प्लस में भी नहीं दिखता। ये पूरी की पूरी समिट फेल हो जाती। यही कारण है कि चीन के अथक प्रयासों के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को इसमें शामिल होना तो छोड़िए, झांकने तक का मौका नहीं दिया। और बताया जा रहा है कि भविष्य में भी भारत कभी भी पाकिस्तान को इसका हिस्सा ना तो ऑफिशियल ना ही अनऑफिशियल तरीके से बनने देगा। ये बात हमने क्लियर कर दी है रूस के सामने भी और चीनियों के सामने भी कि अगर आप भारत का पार्टिसिपेशन चाहते हो ब्रिक्स में, तो पाकिस्तान जैसे जो वंचित देश हैं, यानी कि जो आतंक परस्त देश हैं, इन्हें दूर रखिए, वरना ब्रिक्स भूल जाइए। वाकई दिल कर रहा है चला ही जाऊँ दुनिया छोड़ के। जी जनाब। तो भैया बार बार कह रहे थे, झांकने तक का भी मौका नहीं दिया, मतलब पानी इनविटेशन तक का नहीं पूछा गया। बहुत ही बेइज्जती हो गई है और ये हंस रहे थे बेशरम। अच्छा, मुझे
मैं समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान इसलिए भी शामिल नहीं है, मेरी जो नाकिस नॉलेज थी वो ये थी कि शायद हम प्रो अमेरिका हैं, शायद अमेरिका के डर की वजह से हम उसमें शामिल नहीं हो सकते रशिया ब्लॉक में, या रशिया की जहाँ पे इनविटेशन रशिया का है, मेज़बान रशिया है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान चाहता भी है। अच्छा, अमेरिका ने भी कहा हुआ है, हाँ देखो, अमेरिका ने भी कहा हुआ है, इनविटेशन दिया हुआ है, अमेरिका को भी नहीं लिया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मकसद ही अमेरिका की जो पॉलिसियां हैं या अमेरिका के जो मामलात हैं उसका कम करना है दुनिया में। बिल्कुल है। और मतलब वाकई हैरत हुई और अफसोस भी हुआ। और साथ कि साथ हंसी मैं भी आपको आई। पता है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदली हो रही हैं, दुनिया में बहुत सारे दोस्त देश अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ तरक्की हो रही है, ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है। तो उसमें SCOs होती हैं, सबमिट होते हैं, देश आपस में मिलते हैं, लेन देन करते हैं, कारोबार होते हैं, Conversation होती है, नए नए मिलके और फैसले बातें होते से। हैं, आइडियाज़ शेयर होते हैं, एक ऐसा ही दूसरे के साथ मतलब देशों में इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत कुछ होता है यार। खुदा की मैं बिल्कुल सच बताऊँ, हम अकेले रह गए, हम बिल्कुल दुनिया से कट के रह गए, ऐसा ही है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू या इंडिया की दुश्मनी के चक्कर में, कि हमारा दुश्मन इंडिया है, हमने इंडिया को ये कर देना है। आज पूरी दुनिया ने हमें साइड पे कर दिया। हमने इंडिया को साइड पे क्या किया, या हमने इंडिया से दुश्मनी क्या की कि दुनिया ने हमें दूध में से मक्खी निकाल के, जैसे पाकिस्तान को दूध में से मक्खी के निकाल के फेंक दी, इस तरह से हालात हो गए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान बिल्कुल ही तबाह। और तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं आपस में रिलेशनशिप से जो एक दूसरे से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान कहीं पर भी सिवाय मतलब अमेरिका और IMF के लोन के अलावा पाकिस्तान को कोई और दरवाज़ा नहीं दिख रहा अपने बलबूते पे कुछ करे, अपने बलबूते पे अपने दूसरे लिए देश। ना सोचे, लेकिन आवाम के लिए तो सोचे। पूरे आवाम, पूरा मुल्क परेशान है। अपने लिए तो सोचते हैं वो, अपने लिए तो आपकी सोच है। मुझे मालूम है, अपना तो खाता उनका पूरा होता है, उनके बच्चे बाहर ममालिक में वो लोग घर लेके बैठे हैं। अच्छा, श्रीलंका जैसे बांग्लादेश सबको बुला लिया उन्होंने, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। मतलब ये बड़ी हैरत की बात है। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ को जो बिल्कुल ही मतलब, छोटे छोटे से, तो उसके बावजूद भी, और पाकिस्तान एक एटमी पावर है बता रहे हैं, बिल्कुल उसके ऐसा बावजूद भी पाकिस्तान को उन्होंने बुलाने की जहमत नहीं की है, उसकी करतूतों की वजह से। तो क्या कह सकते हैं। लेकिन वाकई दिख रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे पाकिस्तानियों के लिए भी वीडियो बनानी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को भी बताना पड़ेगा कि भाईजान आप अकेले हो गए, यकीन बिल्कुल, करें बस। ऐसा ही बहुत है। आप अकेले हो गए हो, आपने गुलामी कर करके अपने आप को अकेला छोड़ दिया। जब भी कहते हैं कि किसी के सामने कारपेट की तरह नहीं बिछना चाहिए, जब भी मना करते हैं लोग, कहावत लेते हैं ना कि कारपेट की तरह नहीं बिछो, वरना फिर लोग चल के चले जाएंगे आपके ऊपर से, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पर कारपेट ही बने रहोगे आप। और अब यही तो बात कारपेट होता है। इस्तेमाल हो चुका है, उसको लपेट के रखने वाली नौबत आ गई है। बिल्कुल दोबारा ऐसा ही किसी है। और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।